मेरे मालिक के चरणों में सादर नमन। चरण वंदना गुरुजी महाराज और सारी संगत फैमिली को जय गुरुजी। संगत जी, दिल्ली से सुमन बोल रही हूँ। गुरुजी महाराज के चरणों में और आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। महाराज का मेरे लिए हुक्म है कि सत्संग डेली शेयर किया कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। पर पता नहीं क्यों मुझसे 2-3 या कभी कभी 4-5 दिन भी मिस हो जाता है। समझ नहीं आती, घर के कामों में उलझी रहती हूँ और शुक्राना सत्संग शेयर करने से बड़ी ब्लेसिंग कोई और हो नहीं सकती। संगत जी, महाराज की ब्लेसिंग्स तो मेरे और मेरी फैमिली पर शॉवर होनी शुरू हो चुकी हैं। महाराज के साथ मैंने एक्चुअली अपना कनेक्शन 2022 से बहुत अच्छा फील किया। महाराज का स्वरूप हमारे घर 2018 में आ चुका था, पर हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि महाराज कौन है और मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की थी घर में। पर मैं आज आप सबको बताते हुए भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ और बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। ये मेरे महाराज का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हम सब के ऊपर महाराज ने अपनी संगत चुना, अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया मुझे और मेरी फैमिली को। बहुत सारी मुश्किलों और परेशानियों से बाहर निकाला, पर मेरा विश्वास नहीं टूटा, बल्कि और गहरा होता चला गया। हर मुश्किल में मैंने महाराज को अरदास करनी, महाराज आप देख रहे हो ना, आपने ही संभालना है सब कुछ, मैं कुछ नहीं, मैं आपके हुक्म में हूँ। आपकी मौज आप जैसे चाहें वैसे रखें, कभी भी अपने चरण कमलों से दूर ना करना। आज सितंबर 2025 है। संगत जी, मेरे महाराज के साथ कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है। कुछ भी हो जाए, कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुश्किल हो, मैं एक ही बात बोलती हूँ, महाराज बैठे हैं, अपने आप संभालेंगे। औखे सौखे दोनों दिन महाराज ने बनाए ने, ओ जिस तरह रखना चाहन उस तरह रखन। मुश्किलां परेशानियां आईयां ने ते ख़त्म भी महाराज ने ही करनियां ने। पता है, मैं अभी आपको एक रिसेंटली सितंबर मंथ का एक छोटा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड और हमारी बेटी घर में किसी टॉपिक पर बात कर रहे थे और लिविंग रूम में ही बैठे हुए थे और घर में महाराज लिविंग रूम में ही विराजमान है। संगत जी, बात ख़त्म हो गई। रात जब मैं सोने गई तो महाराज का टेलीपैथी से मुझे मैसेज मिला, क्योंकि महाराज को मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को मैंने बताया। महाराज को मेरे फेस पर बहुत टेंशन नज़र आ रही थी उस बात को लेकर, और वो मैसेज मैंने पढ़ा और अपने हस्बैंड और अपनी बेटी को बताया कि देखो, हम बात कर रहे थे, महाराज सुन रहे हैं और महाराज ने आंसर दे दिया है, जो होएगा अच्छा होएगा, जो हो रहा है वो मेरी मर्जी नाल हो रहा है, तैनू चिंता करन दी कोई लोड़ नहीं। तेरा कोई लख बुरा चाहे ओनू चाहन दे, होना वही है जो मैं चाहूँगा। तेरे काम मैं आप पूरे कर रहा, टाइम ज़रूर लग रहा है, पर सब तो वड्डा धमाका होवेगा पुत्र, मेरा वादा है। तेरे नाल लोग याद करनगे, तू शुक्राना करी चल ते मंत्र जाप करी चल। महाराज का मैसेज था, दूसरों की बातों को सुनकर परेशान होकर अपने लिए सपने देखना बंद मत कर। ये दुनिया बड़ी मतलबी है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। लोगों की कड़वी बात सुनकर तू खुद को परेशान मत रख, तू मेहनत कर, आगे बढ़, अपने सपने पूरे कर और अपने सपने पूरे करके वो सक्सेस सबको दिखा। संगत जी, महाशिव के अलावा ये कोई नहीं कर सकता, सिर्फ गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं। वो इस धरती पर आए ही हमारा कल्याण करने थे।
अब जिस भी संगत ने अपना कल्याण सोचना है, अपना कनेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी महाराज के साथ डायरेक्ट रखें, अपना टोटल सरेंडर करें, सच्चे दिल से महाराज से अरदास करें। महाराज सुनते हैं, छोटी बात से लेकर बड़ी बात तक हर बात सुनते हैं। महाराज सलाह नहीं देते, साथ देते हैं, खुद आते हैं काम कराने के लिए, साथ खड़े होते हैं। हमारे लिए जो अच्छा है वो ज़रूर देते हैं, समय आने पर देते हैं, और जो अच्छा नहीं है वो महाराज हमें नहीं देते, उस बारे में हमारी सोच ही बदल देते हैं। कभी रिग्रेट ना करें कि कोई काम पूरा नहीं हुआ। हमेशा महाराज से एक बात बोलें, महाराज आपकी रज़ा में हम राज़ी हैं, हम और आप जैसे चाहें वैसे रखें। क्या पता अगर वो काम नहीं हुआ या देर लग रही है तो उसी में हमारी भलाई हो। जो महाराज देख सकते हैं वो महाराज समझ सकते हैं। हम तो बहुत नादान और अज्ञानी हैं उनके सामने। उनकी करनी, उनकी प्लानिंग हमें कभी समझ नहीं आनी। संगत जी, मैं अपने आप को महाराज की बहुत ब्लेस्ड बेटी समझती हूँ, क्योंकि मुझे महाराज सत्संग में बिठाते हैं, सत्संग में भेजते हैं। पता नहीं संगत जी, अपने आप किस किस कोने से, कहाँ कहाँ से, किस किस ग्रुप में मेरा नाम आ जाता है। जहाँ मर्जी लिखा होता है और घर बैठे मेरे पास महाराज के सत्संग का इनविटेशन आ जाता है। मेरे घर के नियरेस्ट जहाँ भी सत्संग होता है मुझे मैसेज मिल जाता है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं 99% हर सत्संग को अटेंड करूं। सत्संग संगत जी मेरी मेडिसिन है। मुझे ऐसे लगता है आज दवाई नहीं खाई। कभी कभी संगत जी सत्संग का इनविटेशन थोड़ा लेट हो जाए तो मैं महाराज को अरदास करती हूँ, महाराज सत्संग का इनविटेशन नहीं आया। वैसे घर में तो मैं डेली गुरुजी महाराज से बात ज़रूर करती हूँ और अपनी हर बात करती हूँ। अभी 3 दिन पहले की बात है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि आजकल दिल्ली में पानी भी अच्छा नहीं आ रहा है। पहले तो कई बार स्मेल आती है पानी में और थोड़ा वेट करने के बाद ही मैं भरती हूँ, पर शायद मेरी तबीयत ख़राब होनी थी सो हुई। और मेरे तो डॉक्टर मेरे गुरुजी महाराज हैं। मैं गुरुजी महाराज को कहा, गुरुजी मैंने किसी को नहीं दिखाना, किसी हॉस्पिटल नहीं जाना, मेरे तो पिता भी आप, मेरे महाशिव भी आप, मेरे डॉक्टर भी आप, मुझे आप ही ठीक करें। संगत जी हम लोग और मेरे हस्बैंड जब भी बड़े मंदिर जाते हैं तो वहाँ से बॉटल में जो जल प्रसाद मिलता है वो हम दोनों घर ले आते हैं। पता नहीं मेरे मन में ऐसा भाव आया कि हमारी कॉलोनी में नियरेस्ट किसी की भी तबीयत ख़राब होती है तो मैं उनके घर जाके जल प्रसाद दे आती हूँ। उस दिन गुरुजी महाराज का ने मेरे मन में भाव डाला कि सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ आनी है जल प्रसाद की सेवा करनी है, तो अपने वास्ते भी तो ले ला, जल प्रसाद नाल ही ठीक होना है। ये मेरे को गुरुजी महाराज ने भाव डाला और मैं जहाँ भी जल प्रसाद देती हूँ उनको कहती हूँ आप गुरुजी का मंत्र जाप करें, जल प्रसाद पिला दें, तबीयत ठीक हो जानी है। महाराज से बात कर ही रही थी, महाराज सत्संग का इनविटेशन आया हुआ है, तबीयत ख़राब है, कैसे जाऊंगी, और जाना भी ज़रूर है। संगत जी वही समय था जो मैंने अभी आपको बताया कि महाराज ने मन में भाव डाला कि जल प्रसाद सारिਆਂ ਨੂੰ वंडनी है, अपने आप भी पी लै। मैंने उसी वक्त जल प्रसाद उठाया। हालांकि लोटे से जल प्रसाद हम डेली पीते हैं घर में, और बड़े मंदिर से आई जल प्रसाद की बॉटल भी हमारे पास होती है। हमारे घर में जल प्रसाद होता है। और फिर मैंने वो जल प्रसाद की बॉटल उठाई और थोड़ा थोड़ा पीना शुरू किया। मेरी कंडीशन बिल्कुल हॉस्पिटल जाने वाली बनी हुई थी, पर महाराज की बड़ी मेहर हुई, मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी संभलनी शुरू हुई, पर वीकनेस बहुत थी। फिर गुरुजी महाराज की लीला देखिए संगत जी, जिस आंटी के घर में सत्संग था
उनका जिस दिन सत्संग था फ्राइडे को, आंटी का सुबह 9:35 पे मेरे पास कॉल आया। हालांकि उस आंटी के साथ जनरली मेरी बात नहीं होती क्योंकि वो संगत है, ना तो वो मेरी दोस्त हैं ना वो मेरी रिलेटिव हैं, और वैसे भी मैं संगत से फ़ोन पर इतनी बात करती नहीं हूँ। सत्संग से रिलेटेड और सत्संग के इनविटेशन को लेकर मेरी बात होती है, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं होती। उन्होंने मुझे कहा, सुमन जय गुरु जी, मुझे कल से गुरु महाराज ये भाव दे रहे हैं, तेरा चेहरा दिखा रहे हैं, तेरा और एक और संगत का, कि उन दोनों को इनवाइट कर सत्संग में, उन्होंने सत्संग में आना है, उनको बुला। शुक्राना मेरे मालिका, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं वो आंटी को अपनी तबीयत का सारा हाल सुनाया, फिर भी मैंने उनको कहा कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सत्संग अटेंड करूं। और अगले दिन वही हुआ जो महाराज ने मुझे हिम्मत दी। मैंने महाराज को सुबह उठकर अरदास की कि गुरुजी, आपने लेके जाना है, गाड़ी भी आपने चलानी है, लेके भी जाना है, वापस भी लेके आना है, सत्संग में मैंने ज़रूर जाना है। गुरु महाराज मेरे को सत्संग में लेके भी गए। संगत जी, सत्संग में बिठाया, 3 बार मेरे को चाय प्रसाद पिलाया, 2 बार मुझे जल प्रसाद पिलाया, मुझे पूरा लंगर प्रसाद खिलाया। हालांकि मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं कुछ भी नहीं खा पाऊँगी, मगर महाराज ने मेरे को सब कुछ खिलाया। पता नहीं संगत जी, कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला होगा जो महाराज ने बहुत छोटे में काट दिया और सत्संग में बिठा के तो मेरे को बिल्कुल ठीक कर दिया। हम लोग सत्संग से वापस आए, घर पहुँचे और गुरुजी महाराज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी से फील करा रहे थे और बोल रहे थे कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैं कट दिता है, हुण तू ठीक हो जाना है। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। और संगत जी, वापस जब हम सत्संग से निकले तो आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे रास्ते हमारे घर पहुंचने तक महाराज ने गुरुजी वाली गाड़ियां आगे दिखाई। सभी गाड़ियों पे, काफ़ी गाड़ियों पे स्टिकर लगे हुए थे गुरुजी के, और 777, 777, 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग्स भी महाराज ने बहुत सारी दी संगत जी। इतना दिल खुश हुआ। और जब हम जा रहे थे सत्संग में तो हमारी गाड़ी के आगे बहुत सारी बटरफ्लाइज फ्लाई कर रही थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। आप दिल से कनेक्शन बनाइए, महाराज दिल से जुड़ते हैं। महाराज सिर्फ हमारे मन का भाव देखते हैं और कुछ भी महाराज को नहीं चाहिए। हम थोड़ा सा प्यार देंगे, महाराज 200% प्यार देते हैं। आप थोड़ा सा जुड़ के देखिए, अपने मन के भाव गुरु महाराज के साथ प्रकट करिए, उनसे बात करिए, अपना डीप कनेक्शन बनाइए, टोटल सरेंडर करके देखिए। महाराज की बहुत 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 ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मैं जब घर पहुंची और मेरी रात निकली संगत जी, अगले दिन मैं बिल्कुल ठीक थी। ऐसे लग रहा था कि 3 दिन में जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तबीयत खराब हुई नहीं थी। ये है मेरे महाराज की ब्लेसिंग। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना मेरे महाशिव, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, अब शुक्राना सत्संग मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड भी कर रही हूँ और अगला सत्संग मैं शेयर करने के लिए लिख भी रही हूँ। महाराज ने पता नहीं कौन सी संगत को ये सत्संग सुनवाकर ब्लेस करना है। संगत जी, महाराज के साथ
अपना सब कुछ छोड़ दीजिए, महाराज पे छोड़ दीजिए कि महाराज आप देखो, आपने ही रास्ता दिखाना है, हमने उस रास्ते पे चलना है। हमें कुछ नहीं पता महाराज, जैसे आप चलाएंगे वैसे हम चलेंगे। ये इतना आसान नहीं है, शुरू शुरू में डीप कनेक्शन बनता नहीं है, ये चीज़ मैं समझती हूँ क्योंकि मेरा भी शुरू शुरू में नहीं बना था। मगर धीरे 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 आप महाराज से जुड़िए। आपको कोई भी महाराज का सत्संग का इनविटेशन आए, आप ज़रूर जाएं। आप बड़े मंदिर ज़रूर जाएं, निष्काम भाव से जाएं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी महाराज के साथ कब शुरू हो गई। और फिर आप अपने अंदर देखिएगा धीरे धीरे कितने चेंजेस आते हैं, कितने चेंजेस आते हैं। हर परेशानी, हर मुश्किल, हर खुशी महाराज से शेयर करिए, हर चीज़ शेयर करिए। महाराज हर बात का जवाब देते हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं। कहीं ना कहीं से आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिलता है। मैं तो उस गुरुजी महाराज को सिर्फ एक ही बात अरदास में बोलती हूँ, गुरुजी महाराज ये ज़िंदगी सदा तेरी ऋणी रहेगी। तूने वहाँ से संभाला है मुझको जहाँ से मैं खुद को संभालने में असमर्थ थी। शुक्राना गुरुजी महाराज, दिल से शुक्राना, मेरी हर श्वास से शुक्राना, हर वचन से शुक्राना, तन मन से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ। अब तो मेरे शुक्राना सत्संग ही शुरू होने हैं और काफ़ी टाइम से शुरू करा ही दिए हैं गुरुजी महाराज ने। फिर मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग के साथ आपके साथ फिर आऊँगी। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी सारी संगत जी, जय गुरुजी।